रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमाए हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात मौला हसन की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद वअज्जल फरज आले मोहम्मद। इधर वाले अज़ादार भी ज़हमत करें, मौला हसन की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद वअज्जल फरज आले मोहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। जिक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। आज के दिन के सदका में मालिक पीर सैयद वसीशा साहब, उनके बिरादरान, अहले खाना, पूरा इलाका, पूरे आप आज़ादार, दूर करीब से आए हुए हुसैन के मेहमान, मालिक सब की तौफीकात, रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, ज़िंदगी में मज़ीद इजाफा फरमाए। जितने आज़ादार बीमार हैं आज के दिन के सदका में मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला आज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला हसन के सदका में मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। हज और ज़ियारत मौला आप सबको नसीब फरमाए। दुश्मनाने आले मोहम्मद के शर से मौला महफूज फरमाए। दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने पाकिस्तान, दुश्मनाने अहले बैत को मेरा अल्लाह नेस्त नाबूद फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान के मरहुमीन, मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मजीद बुलंद फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए, मार्फत नसीब फरमाए। सैयद मखदूम ज़की शाह साहब समेत, मखदूम किबला सैयद जवाद शाह साहब समेत तमाम अज़ादार जो आप तशरीफ़ फरमाए, नाम ब नाम जो हाथ बुलंद है, सखी हुसैन के सदका में मालिक किसी का मोहताज न फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि बीबी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। इधर वाले इधर बड़े लोग बैठे हैं, सलवात ही नहीं पढ़ते। क्या बात है? है इजाजत चंद लम्हात इबादत में गुज़ार। दिन की निस्बत दो सरकार के साथ है, सरकार मुस्तफ़ा के साथ और जनाब मुज्तबा के साथ। दाद की खैर है, तवज्जो ढेर सारी चाहिए, क्योंकि जो दिन है मेरी तो मजबूरी है, मैं उसी का तवाफ करूंगा। हजरत हसन मुज्तबा की जात का तारुफ ही नहीं हुआ। छोड़ दो बच्चा बह रहे करता रहेगा। आप बोले ना बोले, सुन तो रहे हैं ना। ये बरकत रूहानियत मेरे बस में नहीं है। ये सैयदा जिसको अता करे, मेरा काम लफ्ज पहुंचाना है। हसन मुज्तबा शहनशाह अली का वो शहनशाह बेटा है कि जिसका फरमान मैंने एक दफा पढ़ा अपने मौला का, तो मैंने कहा पता नहीं क्या है अली। हसन फरमाते पूरी दुनिया मेरे बाबा को छोड़ दे, मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। आप आदो शाद रहो बेटा, आगे बैठते हैं तो बोलते हैं, वरना सीटें बदलते हैं, चंदा तंग नहीं करते हैं। नखरे से जो बंदा मजलिस सुने वो आगे ना बैठा करे। अगली जो सीट होती है ये एक क्लास है, एक क्लास में आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो सर सुर नहीं मारना पड़ता, बोलना पड़ता। एक दफा हाथ उठाओ ताकि सुस्ती खत्म हो आपकी। मेहरबानी करो जो जवान तशरीफ फरमाओ, बेटा उठाना हाथ। बिस्मिल्लाह जी। शुक्रिया, बहुत आबाद रहो, मौला आपको सलामत। जुमला बड़ा इन्होंने वसूल आधा फरमाया, आधा और फसूल फरमाया। फरमाते हैं पूरी दुनिया अगर मेरे बाबा को मानना छोड़ भी दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। मौला क्यों? फरमाता है मैं हसन जो अली का शिया हूं। क्या लोग मिल गए समंदरी की धरती पर, कैसे लोगों की ज़ियारत हो रही। सफर मुका भाई, सफर मुका, जा जो हाथ उठा रहे हो कसम से ठंडक उतार रहे हो दिल में, जो सर मार रहे हो माले आपके सर सलामत रखे। भाई गुलाम बा सरगाना साहब, मौला और जिंदगी दे, सेहत दे, इज्जत दे।
सर 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 अली को जरूरत नहीं है तेरी मेरी। फिर अली को मानने के लिए न शिया होना जरूरी है, न सुन्नी होना जरूरी है, अपने बाप का होना जरूरी है। एक दो जरा लंगर कर दे अली नु भी सलाम करे। मैं आप पर सदके हो सकता। ऐसे काफिर काफिर की सदा देकर हमें परेशान किया हुआ है। काले कपड़े हम अपने पैसे से खरीदते हैं। सुभान अल्लाह, किसी से चंदा लेके हमने नहीं खरीदे, ये खुद खरीदे, खुद सिलाए, खुद पहने। कड़ी शड़ी भी हमने खुद ली है। हमारे कपड़े देखकर हमें काफिर कहने से, अगर किसी के बच्चे बुच्चे पल रहे हैं तो हम किसी के बच्चों के मखदूम साहब रिज़्क़ के रोटी के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा बच्चे पाली जा, गाड़ियां बनाई जा, बंगले बनाई जा, जरा हाथ नहीं पे चांदा मैं तलाशी लैन दिल पे कर दे। कसम मौला की, मैं जब अम्मा की झोली में बैठ के मजलिस सुनता था तब से हमें काफिर कह रहे थे। फिर स्कूल कॉलेज में गए फिर भी काफिर कहते थे। फिर मदरसे उलमा के पास पढ़े फिर भी काफिर कहते थे। फिर सादात की दुआ से दो लफ्ज पढ़ने के हम इस लायक हो गए, अभी भी काफिर कहते हैं। पाकिस्तान की दीवारें काली कर दी हैं, शिया काफिर है। मैं बड़ा परेशान हूं, असि कर की बैठे हैं जबकि साडा कलमा थोड़ा जा वध दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जिंदगी हो, थोड़ी देर पढ़ना है, ज्यादा सहमत नहीं देनी आपको। घर है हमारा, बानी की हैसियत से हम हाजिर हुए। इतने लाइव कैमरे लगे हुए हैं। मैंने हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है मेरे मजहब का, ये इतने बड़े आलिम थे, उतने बड़े आरिफ थे। ये जब नजफ जाके अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की जर्री पर कहते थे अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अली जवाब देते थे। अली जवाब सबको देते हैं, सुनता कोई कोई है। जो कंजूस कर रहे हो ना अली अली करने में, मैं कयामत वाले दिन अली से कहूंगा कि मौला जन्नत इन्होंने जाना ही जाना है, लेकिन आधा घंटा जरा ठहर के। ये बड़ा सरसुर मारते सन मजलिस है। आप मेरे अपने बैठे हैं सर। उन्होंने एक छोटा सा सतर लिखी है जनाब मुख्तार सकफी पर, कोई 5-6 सतरे हैं, वो सतरे नहीं। मैं घर में पढ़ रहा था, मैंने कहा वाह। वो कहता है जब इब्ने ज़ियाद की दरबार में जनाब मुख्तार को पेश किया गया, चमचे करचे वजीर मुशीर ये वो ये जलाल जुलूद सारे उसी के हैं, तख्त ताज सोना चांदी हीरे उसी के पास हैं। अकेला अली का शिया है, वो भी कड़ियां बेड़ियां जंजीर। पता नहीं कितना डर था मुख्तार का, अकेले को भी जंजीर डाले हुए। तलवारें लेके जलाद खड़े हुए हैं। पहला कदम हजरत मुख्तार ने दरबार में रखा, इतने जंजीर बेड़ियां, वो छन की आवाज आई। इस हरामी ने देखा कि कौन आ गया, यूं जो देखा तो सामने मुख्तार आ रहा है। बस देखता गया और शुरू हो गया। तो काफिर है, तो मुशरिक है, तो जंदीक है, तो दीन से खारिज है, चूंकि तो अली का शिया है। वो ताने दे रहा है, हजरत मुख्तार मुस्कुराने लग गए। इब्ने ज़ियाद कहते हैं मैं ताने दे रहा हूं, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? फरमाते मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया, जब तूने मुझे इश्क अली में काफिर कहा, मुझे अली का फरमान याद आया है। अली फरमाते थे जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहें तो मोमिन ही नहीं हो। जो हाथ उठ गया है हजरत हसन मुश्तबा से सदके में खैरात ले गया है। जरा हाथ नहीं चाह सकिया, खुदा करे शिया ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है हमारा। अनैनी ने छोटी मोटी दाद अपनी जेब में रख, नहीं दिल कर रहा तो ना बोलो, बस आप मुस्कुराते रहो। मैं आज समंदरी के मरकजी इज्तिमा में 1 2 3 4 5 6 लाइव कैमरों के सामने इतने मुअज़्ज़ज़ीन जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में अपने काफिर होने का ऐलान आज खुद करता हूं। तू जुमे वाले दिन अपने मुसलमान होने का ऐलान मुझे करके दिखा। मौलवी मैं वैसे काफिर हूं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान।
जो हाथ उठा नहीं सका उसने जख्मी कर दिया मखदूम साहब जाफर को। हैदर, नहीं हाथ चाह के ऊंचा ऊंचा, हैदर। चलो वहीं आ जाते हैं सरकार, वहीं आ जाते हैं। क्या परवाह है आले मोहम्मद को मेरी आपकी, वो हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए आए। कोई मुंह फेर के चला भी जाए, अली अली के बच्चों को क्या मसला है? कितना हसीन था अली का ये बेटा हसन। हुस्न हसन पे बात हो करें तो सारा दिन करें, लेकिन आपको सुनाने को दिल नहीं कर रहा, आपका मिजाज नहीं बन रहा, जबरदस्ती दाद लिए जा रहे हैं आपसे। जब दिल हो आपका तो तब हमारा सुनाने को दिल करता है। आज आप गर्मी हब्बस में शिकार हो रहे हैं, चलो फिर उधार से लगन, अगर कहो तो झलक दिखाऊं हुस्न हसन की। एक दफा हज का, ये जो केनान की धरती है ना सरकार, केनान, जहां पर अल्लाह ने हजरत यूसुफ को भेजा था। यूसुफ यहीं पैदा हुए थे केनान में, तो केनान वाले बड़ा फख्र करते थे हमारी धरती पे वो आया है जो हुस्न का बेताज बादशाह था। करना भी चाहिए था उन्हें। एक दफा हज का मौसम था, आपके और मेरे हसन मौला भी हज के लिए मक्के गए, पूरी दुनिया के मुसलमान भी मक्के आए हज करने। कीमत मिली तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ, फिर मेरा घर है फिर सही। पर जब आपका दिल करे मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा कि आज हम फ्रेश हैं, आज सुना हमें। नौकर हैं सरकार, फिर नखरा किस बात का? आप जब हुक्म करेंगे आ जाएंगे, लेकिन आज झोली उठा के खड़े हैं, चलो थोड़ी सी जहमत कीजिएगा। अब काबे के गिर्द लोग बैठे हैं, कोई तवाफ कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई रकू कर रहा है, कोई तिलावत पढ़ रहा है, कोई हम सना तस्बीह दुआ तकदीस अल्लाह की इबादत हो रही है। अली का ये बड़ा बेटा आपके दूसरे मौला हसन शहनशाह काबे के करीब आए, चेहरे पे नकाब था। झूठ बोलूं अल्लाह मेरी शक्ल अभी बिगाड़ दे, इतनी बड़ी बददुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं। ये भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते जो यूं यूं करके गया, मैं शिकायत लगाऊंगा अली की बेटी को। मेरे मौला ने जैसे काबे के करीब आकर चेहरे से बिला तशबीह नकाब हटाया, नकाब हटने की देर थी, तवाफ वाले को तवाफ भूल गया। अब बोला है समंदरी, अब बोला है हुसैन के अज़ादार, अब बोले हसन सखी के नौकर। तस्बीह वाले ने तस्बीह छोड़ी, तिलावत वाले ने तिलावत रोकी, तवाफ वाले का तवाफ रुका, सारे अली के बेटे के हुस्न में खो गए। इधर वालो जरा आप मेरा दाई साइड है यार। हुस्न इतना था, रुखसारे हसन पर यूं खो गए। आखिरकार मेरे मौला को अपने खीमे में जाना पड़ा वापस, कि लोग अल्लाह की इबादत में मसरूफ हों। बस इतनी दाद काफी है मेरे लिए मेरे बच्चों, आपकी जहमत, आपने कमाल कर दिया है। अच्छा इधर अब चेहरे पर नकाब तो था नहीं सरकार के, बेनकाब बहर तशरीफ लाए। अब इत्तेफाक है, मैं क्या करूं कि उधर वो केनान वाले, वो जो हुस्न यूसुफ पे इतराते थे, उन कानान वाले मुसलमान अभी पहुंचे हज करने, ऊंटों पे बैठे थे। अभी ऊंट भी जमीन पे नहीं बिठाए थे उन्होंने। जैसे उन्होंने अली के बेटे के चेहरे को देखा, मुझे अली की इज्जत की कसम, ऊंट बिठाना भूल गए, खड़े ऊंटों से गिरे। हाथ नीचे ना करना मेरे जवानों, एक दफा रखना यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे, हाथ नीचे करना। बात आ गया है, ठक 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 करके जैसे जमीन पे गिरे, होश में आए, एक दूसरे को कोहनियां मार के कहते हैं, अगर ये जवान हमारी धरती पे होता तो फिर मिस्र की औरतें इसे देखकर उंगलियां नहीं गले काट देती। ये है समंदरी, ये है समंदरी यार। बोला बोला सगीला कलंदर।
वहीं पे आ रहे हैं। या अली, मेरा दिल कर रहा है जितने जवान आप तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग नहीं, जवान जरा जवानी से फायदा लें, मिलके मेरे मौला से खैरात लेते हैं, पूरे हाथ बुलंद करते हैं। हसन सखी के सदके में अली हमारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। बुलंद करके हैदरी। एक सलवात पढ़े अल्लामा साहब की आमद तक। जनाब अल्लामा माजिद रज़ा आब्दी साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमा, दुश्मनों के शर से मौला अमान अता फरमा। इसी तरह मौला की विलायत पढ़ते रहे और हम इनसे सुनते रहे, सफर आसान रहे इनका। चले आगे के बस करें थोड़ी सी माशाअल्लाह। कसम से आप कमाल लोग हैं यार। सर आप तो मेरा बड़ा रिश्ता है ढेर सारा। उन्होंने कहा अगर ये जवान है तो फिर मिस्र की औरतें इसे देखकर उंगलियां नहीं गले काटती। खुश होना चाहिए तुम्हें अपने मौला की फजाइलों पर। आप नहीं होंगे खुश तो कौन होगा? और ये तो तुम्हारे बच्चे जानते हैं आपके सरकार कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी। क्यों काटी थी? उनको पता ही ना चला सेब है कि उंगलियां, हाथ है कि संगतरा। मेरे सरदारों, चूंकि उन्होंने जनाब जुलेखा के सामने जरा चूंचा की थी, छोड़ दूंगा मिंबर में। या तो मैं सौदा खोटा बेच रहा हूं तो फिर मिन्नत से बेचूं, जब सौदा खरा है तो नखरे से बेचा जाएगा। एक दो, खोटे सौदे वाला दुकानदार ग्राहक की मिन्नत करता है, खरे वाला नहीं। वो जो उन्होंने उंगलियां काटी थी तो उन्होंने जनाब जुलेखा के सामने कोई एतराज किया जनाब यूसुफ के बारे में, तो बीबी ने कहा चलो तुम्हें मंजर दिखाती हूँ। उन सारी औरतों को दावत पे बुला लिया, दस्तरखान लगा दिया, आगे फ्रूट रख दिए, उनसे कहा कि तुम फल शुरू करो फिर खाना लगता है। किसी ने सेब उठाया, किसी ने संगतरा, ऊपर चाकू रखे। उधर से जनाब जुलेखा ने इशारा किया भेजो यूसुफ को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे अंदर दाखिल हुए, औरतों की निगाहें यूसुफ पे रह गई, चाकू चलते रहे। औरतों की निगाहें यूसुफ पे टिक नहीं गई, टक गई। टिक और टक में फर्क होता है। टक पता है किसे कहते हैं? वो जिस तरह हमारी माएं बहनें टांका लगाती हैं, जिसको कहते हैं टक। हट नहीं रही, पलके ना झपकी, चाकू चलता रहा, हाथ तक पहुंचा। उनको पता ही ना चला कि हाथ है कि सेब, उंगलियां हैं कि संगतरा, कि हुस्न यूसुफ में जो खो गई। वाह 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 वाह। आपको भी, मुझे भी, सादात को भी, मातमियों को भी, आजादारों को भी। शब्बीर का आजादार उठ के उड़ भी जाए तो मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। मैं कहता हूँ हजरत यूसुफ हुसैन को नहीं, हुसैन के मातमी को देख के सोचता तो होगा कि उन्होंने मुझे देखा फिर काटा, इन्होंने हुसैन देखा भी नहीं फिर काटी। आबाद और शाद रहो, हजरत हुसैन के साए में रहो। आपका और मेरा ताल्लुक है सरकार, जिसकी छत पे अलम है हाथ ऊंचे हैदरी। कितने अच्छे लगे मुझे अदादार। मेरा बेटा सलामत रहो। हाय 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 हाय, इंसाफ किया आपने, अली वालों ने इंसाफ किया है इस लफ्ज के साथ, हुसैन के मातमी ने इंसाफ किया है इस लफ्ज के साथ। मैं कयामत तक जन्नत के दरवाजे तक ममनून, मशकूर, मकरूज, कब्र में जाना है, जाते अली से मुलाकात होनी है। आपकी गवाही दूंगा कि मौला 28 सफर को समंदरी और गिरदो नवा के अज़ादारों ने कीमत दी थी। यूसुफ बड़ा हसीन था। अच्छा फिर कह देता हूं, इन्होंने तो हुसैन देखा भी नहीं, फिर अपने आप को काट रहे हैं।
यूसुफ बड़े हसीन थे, यूसुफ बड़े हसीन थे, यूसुफ बड़े हसीन थे। शिया उलमा की ज़बान पे हुस्न यूसुफ के चर्चे, अहले सुन्नत उलमा की ज़बान पे हुस्न यूसुफ के चर्चे, कसीदे खानों ने कसीदे पढ़े हुस्न यूसुफ के, नात खानों ने नात खाने पढ़े इनकी हज़रत यूसुफ के हुस्न की। बाबा जी इतनी बड़ी दात के बाद फ़ौरन मिलती नहीं। जिस तरह पढ़ने के उसूल हैं, सुनने के भी उसूल हैं। उसूल समात के खिलाफ है कि फ़ौरन दात, लेकिन मेरी बनती डबल है। ना दो तो मैं राजी हूँ, दे दोगे तो फिर एहसान ही आपका। यूसुफ हसीन बड़े थे, ये मैंने सबसे सुना, लेकिन ये मैंने किसी से नहीं सुना कि यूसुफ को देखना इबादत था। जियो हाथ यहीं पे रखो, एक सेकंड हाथ यहीं पे रखना मातमी हो। देखना अली का इबादत है, मालिक वजह चर्चे हुस्न यूसुफ के, देखना अली का इबादत। अल्लाह कहते हैं बंदे का बच्चा बन, वो याकूब के बेटे का चेहरा है, ये मेरा चेहरा है। जियो ये है हलाली मवाली नौकर अली के, जो हाथ उठा उठा के अली को सलाम कर रहे हैं। हैदर नहीं, उच्चा बोलना है, उच्चा। हैदर क्या रंग लग गया है मेरे बादशाह के जिक्र में, कितनी बरकत अता हो रही है सैयदा की बारगाह से। मुर्शद लाल का नाम लेना है तो बुलंद आवाज में लें, वरना नहीं लेना चाहिए। थके इतने भी हम नहीं गए, फेफड़े में दम है तो बोल पड़ेंगे। जिसका फेफड़ा जवान का ठीक है, जो कि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। मैं आप मिलके ताकत लगाते हैं। बड़ा बड़ा सगी लाल कलंदर अली 52 साल सरकार, आपका मैं बेटा हूं, छोटा भाई हूं, आप शफकत फरमाते हैं सादात उज़ाम, हम आपकी कनीज के बच्चे हैं, हम सरायकी सिंधी लोग हैं, हमारे अंदाज और है सादात के एहतराम के। एहतराम सादात का सारा जमाना करता है, लेकिन हमें नाज है कि हमारे अंदाज और है। मैं सादात उज़ाम से ये माफी मांग कर नहीं, बल्कि इनकी दुआ लेने के लिए जुमला कह रहा हूं। हसन ने सुलह की नहीं, हसन से सुलह की गई। 1 2 ये की गई को जो समझा है। हुसैन से भी जंग की नहीं गई, हुसैन ने जंग की नहीं, की गई। अभी हसन मौला के दिन करीब है, चूं 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 सोशल मीडिया पे इस्लामी शक्लें बना के, दाढ़ी शाड़ी माथे पे मेहराब तस्बीह आगे कुरान हदीस की किताबें रख के हसन मौला के बारे में बकवासें किया जा रहा है। मौलवी अगर हम सियासी समाजी बंदे के बारे में सोशल मीडिया पे बेले तो फौरन एफआईआर होती है। मोहम्मद के बेटे के बारे में मौलवी बकवास कर रहे हैं, सारा दुनिया चुप करके बैठी है। हम तो पाकिस्तान के हक में शिया कौम, हम तो अलम लेकर अपने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हसन के बारे में ये कहा जाता है पूरा पिंडाल या उड़ेगा तो या मैं अकेला उड़ूंगा। हसन के बारे में मौलवी कह रहा था हसन ने बहुत शादियां की, बहुत तलाकें दी, बहुत शादियां की, बहुत तलाकें दी, तलाकें देते रहते थे अली का बेटा। बकवास बंद। जिस हसन ने जोधा जैसी कमीनी औरत को तलाक नहीं दी, जियो ये हाथ नहीं, ये कशकोल है मेरा बच्चा। आबाद और शाद रहो। सरकार नौकर हूं मैं आपका। वो हसन के बारे में ऐसे काम करते। दुआ करना जाफरी साहब, फिर एक दफा हाथ बुलंद करके हैदरी। तलाक याफ्तों की औलादों, अली का यह बेटा बहादुर नहीं था, कोई जंग नहीं की हसन ने। सिफीन के मैदान में हजरत मोहम्मद हनफिया को अली मौला ने भेजा, जा हमला कर। इधर मोहम्मद हनफिया के उधर से 40,000 तीर अंदाजों ने तीर छोड़े। अली का बेटा था, पीछे तो नहीं हटा, आगे भी नहीं बढ़ा।
रुक गए हनफिया। जनाब हनफिया कहते मैंने जो यूं देखा, बैजा तो फिर हवाला पूछना आ जाने। अभी भी एक इसको दे आया हूं, जैसे हजरत मोहम्मद हनफिया। हाँ, सवाल करना हक है, बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। जब से तुमने सवाल छोड़ा है हमने किताब छोड़ी है। अगर आप पूछते रहते तो ये 2-4 सफ़े पढ़ के आते। और आपका हक है सवाल करना, जिसका जो दिल करता है मर्जी पढ़ी जा रहा है। मिंबर पे अपनी मर्जी नहीं चलती, अल्लाह रसूल और अहले बैत की मर्जी चलती है। मेरा ये अकीदा है। मेरा क्या होता है भाई? जो है मौला का फरमान वो बताना पड़ेगा। नौजवान को तबाह ना कर। ये बड़ी मुश्किल। अली को अली का शिया बड़ा प्यारा है। हजरत मोहम्मद हनफिया रुक गए। गाजी की कसम बाबा जी कितनी दाद दी, कमाल कर दिया। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हनफिया कहते मैंने जो यूं देखा, हाँ, हवा से भी तेज हसन मौला 40,000 तीरों को अबूर करते हुए जाके दुश्मन पे हमला आवर हुए। जंग खत्म हो गई। खयाम में फौज वापस आई अली की। अकेला बैठे मोहम्मद हनफिया और उदास। अली ने पुश्त पे हाथ रखा। क्यों बैठा है उदास मोहम्मद हनफिया? मौला शर्मिंदगी से। किस बात की शर्मिंदगी? मैं रुक गया, हसन चले गए। अली फरमाते मोहम्मद हनफिया शर्मिंदगी तो तब हो जब सामने वाला तेरे बराबर हो। फरमाते हैं तो अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है, तेरा हसन से क्या मुकाबला। एक बंदा आया था मदीने, तो उसने सारा दिन हीरे जवाहरात देता रहा और बैयत लेता रहा यजीद की। असर की नमाज का वक्त हसन मौला भी मस्जिद में पहुंचे, तो उसने अपने नौकर से कहा ये जो मुसल्ले पे खड़ा है ये रसूल का बेटा है, जितना तूने सारा दिन बांटा है ना ये उसको सारा दे दे, क्योंकि इसको पता लगे कि मैं बहुत बड़े इज्जत वाले घर का बंदा हूँ। मेरी माँ की ये शान है, मेरे बाप की ये शान है। सोने चांदी का ढेर लगा हुआ। हसन मौला नमाज से फारिग हुए, करीब से गुजर गए। उसी का एक हबशी गुलाम था, उसने मौला के सामने ना नालैन साफ करके रखी। नालैन पहन के फरमाते वो सोना चांदी देख रहा है? जी मौला, उठा के ले जा। सादात उज़ाम फिर मैं दुआ तलबगार हूं। उसने कहा इतना बड़ा दौलत इसको दे हबशी गुलाम को। फरमाया मैंने उसने दुश्मन के सामने मेरी जूती साफ करके रखी है। मैंने सारी दौलत इसलिए दे दी कि मैं फातिमा का बेटा हूं। तो कुछ मामलात तय करने के लिए मेरे मौला शाम गए थे। पता है आपको, सारी बातें नहीं हो सकती, कुछ बातें हो सकती, उनमें से भी कुछ हो सकती। अली के बेटे ने तलवार से नहीं कलम से कत्ल कर दिया। जो अली की जुल्फकार से नहीं कांपे वो हसन की चुप से डर गए। जैसे मौला की सवारी वहां पर ना ऐलान हो गया अली का बेटा शाम आ रहा है, तो छतों पे औरतें, बाजारों में मर्द सलवाते मरहबा मरहबा की आवाजें, कोई फूल निछावर कर रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहां पर एक माजूर बैठे थे, तो एक आंखों से था, एक टांगों से। तो टांगों वाले ने कहा काश मेरी टांगें होती मैं उठ के अली के बेटे का इस्तकबाल करता। अंधे ने कहा काश मेरी आंखें होती मैं अली के बेटे की ज़ियारत करता। सरकार ने अपना असाद दोनों के दरमियान में गिरा दिया। उसने कहा काश मेरी टांगे होती मैं उठा के असा मौला को पेश करता। सरकार ने अपनी सवारी पे बैठ के कहा उठ, असा पकड़ा। उसने कहा सरकार माजूर हूं। फरमाया मैं कह रहा हूं उठ, दांत थोड़ी हो गई है। वो उठा, असा पकड़ाया मेरे मौला को। फरमाते बड़ा कंजूस है तू। मौला क्या किया? फरमाया असा उसकी आंखों पे नहीं लगाया उसकी आंखें ठीक। सवारी चलती चलती मैं जल्दी कर रहा हूँ, दरबार के करीब पहुंची। एक बंदे ने कहा कि दरबार का जो पर्दा लटका हुआ है ना ये कोई ना उठाए, क्योंकि अली के बच्चे कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। आज ये झुक के पर्दा उठाएगा तो मैं कहूंगा वो देखो झुका हुआ है। जैसे हसन मौला करीब पहुंचे, अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया अगर आज ना चली तो फिर तो कभी ना चली। फर शर से हवा चली, पर्दा उड़ा, मेरे मौला दरबार में दाखिल हुए। सारा दरबार उठ के खड़ा हुआ। मेरे मौला अपने मकाम पे बैठे, जो पसंद आया। सुभान अल्लाह। क्योंकि अली के बच्चों को कोई कुर्सी तख्त की जरूरत नहीं, ये जहां पे भी हूं ये वली आजम है।
अमर बिन आस का नाम सबको याद है, ये हाकिम शाम का वजीर भी था, मुशीर भी था। ये आस बिन वैल मलाउन का बेटा है। आस बिन वैल है जुमला बड़ा है जी। आस बिन मलाउन वो है जिसने सरकार मुस्तफा को बे औलादी का ताना दिया था कि अब तो तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा, जब बड़े बेटे का इंतकाल हुआ। और अल्लाह ने कहा इन्ना शान आका होवल अबतर, जिसने तुझे बे औलादी का ताना दिया है ये खुद बेनस्ल मरेगा, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जुमला पढ़ा पूरी दुनिया में है, समझते पहले नहीं बाद में समझते हैं। पहले समझो तो मैं आपको दाद दूं। जिसे अल्लाह ने कहा कि ये बे औलाद मरेगा, उसका एक बेटा है, यही अम्र बिन आस। मिल गए मुझे मिल गए 10-12 बंदे मिल गए। अल्लाह ने कहा ये बे औलाद होके मरेगा और उसका बेटा है जिसका नाम है अम्र बिन आस बिन वाइल। ये आस बिन वाइल का बेटा है अम्र, जो हाकिम शाम का वजीर मुशीर था। मेरा दिल करता है यूं यूं जैसे कहे मैं करूं यार। इसी अम्र बिन आस ने हसन मौला के साथ कुछ ऊंचे लहजे में बात की। जलाल के आलम में अली का बेटा, इसे देखकर फरमाते चुप करके बैठे, बे औलाद बाप के बेटे। जियो। आपके क्या कहने के, इन उठे हुए हाथों के क्या कहने। मेरे मौलाना ने फरमाया मुझे देखो, मैं हसन इब्न अली हूँ, मैं खलीफा रसूल हूँ, मैं खलीफतुल्लाह हूँ, मैं खलीफा अली हूँ, मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैं वलीउल असर हूँ, मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं अल्लाह की हुज्जत हूँ, मैं इख्तियार रखता हूँ, मैं मशरिक को मगरिब कर दूँ, मगरिब को मशरिक कर दूँ, शुमाल को जनूब कर दूँ, जनूब को शुमाल कर दूँ, यमन को शाम बना दूँ, शाम को यमन बना दूँ, मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। अकेला ये भाई पहले बोला है। बाबा जी एक बदनसीब उठ के खड़ा हो गया, उसको मैं बदनसीबी कहूं। खत्म होगी पढ़ाई। उसने कहा क्या मतलब यमन को शाम, शाम को यमन, मर्द को औरत, औरत को मर्द। तेरा बाप भी ऐसे बातें करता था, कभी मर्द भी औरत हुआ, कभी औरत भी मर्द बनी, कभी शाम भी यमन हुआ, कभी यमन भी शाम बना। बस उसने ये कहना था अली है। अली का पाक बेटा उसे देखकर कहते तुझे औरत होते हुए यहां खड़े शर्म नहीं आ रही। अब आपके ड्राइंग रूम में बैठे होते, डेरे पे होते, तो मैं बात किसी और अंदाज से करता। यहां मिंबर के तकाजे मुझे मजबूर करेंगे, मैं अंदाज नहीं अपना सकता। कभी कभी दिल करता है कि यार फट जाना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आना तो तशरीफ ले, वेलकम। अब मेरे मौला की मातमी अज़ादार है। फरमाया तुझे औरत होते हुए मर्दों में खड़े शर्म नहीं आ रही। अब यूं ही हो सकता है सिर्फ मखदूम साहब, उसने अपने आप पर नहीं गौर किया। पगड़ी पगड़ी ना रही, ओढ़नी बन गई। पटका पटका ना रहा, दुपट्टा हो गया। खुश तो हो जाओ, ये दाद वाली बात नहीं, ये खुश होने वाली है। अच्छा खासा आया था। अमीरुल मोमिनीन भी एक दफा मेराज का खुतबा दे रहे थे मिंबर कूफा पे, और लोगों से फरमा रहे थे कि 90,000 कलमात हुए थे अल्लाह के साथ मेरे सरदार के। 18,000 साल की रात हुई थी, और जब सरकार वापस आए तो वुजू का पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर वाली गर्मी मौजूद थी जो छोड़ के गए थे। एक बंदा मस्जिद में उठा, उसने कहा ये अली ऐसे बातें करता रहता है। 18,000 साल के बाद आए और पानी भी चलता रहा, कुंडी भी हिलती रही, बोला नहीं। दिल में शक लेके घर पहुंचा। इत्तेफाक है इसकी बीवी मछली बना रही थी। उसने कहा फुलां के अब्बा आप आ गए, मैं मछली बनाती हूँ, ये जरा नहर से दरिया से पानी ले आए। वो पानी का घड़ा उठा के किनारे पे पहुंचा। गर्मी का मौसम था, दिल चाह गोता लगाऊं, घड़ा भी रखा, कपड़े भी उतारे, गोता लगाया तो था, उभरा तो थी।
न मक्का न मदीना न यसरब न कूफा, औरत जात गैर इलाका। असी कदम कुरान लेके किसी दे बूए ते गए हैं कि अल्लाह दा ना अली नू मन, नहीं नहीं खुल के वैर रख, पर वेख ले होंदा की है। ओ खुश तो हो जाओ, शादी की किबला, 7 बच्चे पैदा किए, कितना मजेदार बात है। फिर वही मौसम आया, घड़ा उठाया, दरिया के किनारे पे आई, घड़ा भरा, कपड़ों समेत गोता लगाया, गोता लगाया तो थी, उभरा तो था, क्या देखता है वही घड़ा पड़ा है, वो जो घर से लाया है वही कपड़े पड़े हैं। जल्दी से कपड़े पहने, घड़ा उठाया, मुझे इज्जत हसन मुज्तबा की कसम, जैसे ये 7 बच्चे पैदा करके घर पहुंचा, बीवी अभी मछली बना रही थी, दांत थोड़ी हो गई है, दांत थोड़ी हो गई है। हसन फरमाते तुझे औरत होते हुए मर्द में खड़े शर्म नहीं आती? जा रहा हूं मैं साहब की भी छुट्टी, बीबी से माफी मांग रहा हूं। शर्मा के निकली, चुप 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 चुप। जितनी दाद आपने मुझे दी है ना 35-40 मिनट में, उससे डबल बनती है, बनती है। नहीं दे तो मैं आपसे नाराज नहीं हूं। जब मेरा 35 मिनट में पेट नहीं भरा हुआ हवा से, तो अगले 5 मिनट में कितनी मैं हवा ले लूंगा, लेकिन झोली उठा के खड़ा हूं। जैसे ये चलने लगी, शर्मा के पीछे से अली के बेटे ने आवाज दी, खुशखबरी सुनता जा, तुझे औरत बना दिया है, घर बैठी तेरी बीवी को मर्द बना दिया है। दो दावे थे अली के बेटे के, यमन को शाम, शाम को यमन, मर्द को औरत, औरत को मर्द, मर्द शामी था, औरत यमन की थी, यमन शाम हो गया, शाम यमन हो गया, मर्द औरत, औरत मर्द, ये 2 चीजें मेरी हैं, ये मैं उठा के जा रहा हूं। अब आप बोले ना बोले, मैं जन्नत तक आपका नौकर रहूंगा। बोल पड़ोगे तो कब्र में अली के सामने गवाही दूंगा। 7 दिन गुजरने के बाद सारा शाम गलों में कपड़े डाल के अली के बेटे के सामने आकर कहते हैं, मौला तू भी करीम, तेरा बाबा करीम, तेरा नाना करीम, तेरा दादा करीम, इसे माफी दे दो। बेटा बड़ी बात है, इसे माफी दो। अली का बेटा कहते हैं माफी मिलेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद। मौला अरसा कैसा? फरमाया अभी इसने एक बच्चे को जन्म देना है, जो ना लड़का होगा ना लड़की होगी, वो मुखन्नस होगा, जो शाम की गलियों में नाच नाच के लोगों को बताएगा, खबरदार अली के बेटों से मजाक ना करना। बड़ा बड़ा सगीला लिखल अंदर। तशरीफ रखें। 5 नवंबर को सालाना मजलिस अज़ा चक नंबर 555 गहबे जखड़ा वाला नज़र मामू कांजन